यह ब्रह्मा जी की एक यूनिक, कम सुनी गई कथा है जो उनकी रचना शक्ति, अहंकार और आत्मबोध तीनों को छूती है। कमल से जन्मे ब्रह्मा जी और पांचवां सिर, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब हर ओर केवल जल ही जल था। उसी अनंत जल में भगवान विष्णु योग निद्रा में शेषनाग पर विराजमान थे। उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। पर ब्रह्मा जी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। मैं सृष्टि रचूं तो कैसे, जब मुझे दिशा ही नहीं पता। उन्होंने चारों दिशाओं में देखने के लिए 4 मुख धारण किए, पर तभी एक दिव्य नारी प्रकट हुई, सरस्वती, ज्ञान और वाणी की देवी। ब्रह्मा जी उन्हें देखकर मोहित हो गए। कहा जाता है कि जब सरस्वती किसी एक दिशा में जातीं, ब्रह्मा जी उसी दिशा में देखने के लिए नया मुख बना लेते। इस तरह उनके 5 मुख हो गए। शिव का हस्तक्षेप और अहंकार का अंत, यह दृश्य भगवान शिव ने देखा। उन्होंने समझ लिया कि यह सृष्टि की मर्यादा के विरुद्ध है। रचयिता का मोह में पड़ना सृष्टि को असंतुलित कर सकता है। क्रोधित होकर शिव ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। उसी क्षण ब्रह्मा जी का अहंकार समाप्त हुआ और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी को मिला वरदान और श्राप। शिव ने कहा, वरदान, तुम्हारे द्वारा रची सृष्टि अनंत काल तक चलेगी। श्राप, पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी, ताकि रचयिता स्वयं पूज्य न बनकर रचना को महत्व दे। इसी कारण आज भी भारत में ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं, पुष्कर प्रमुख है। कहानी का सार, ब्रह्मा जी, ओम रचना विष्णु, 8 संरक्षण शिव, संहार और संतुलन। यह कथा सिखाती है कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है और रचयिता को भी अपने अहंकार से ऊपर उठना पड़ता है। अगर चाहो तो मैं ब्रह्मा जी की और भी रहस्यमयी कथाएं या इसे बच्चों के लिए सरल कहानी